Students, your Hindi teacher here, and today we will start one new chapter which is of class 9th, and the book name is Sparsh. Now we will start first of all कवि परिचय। ये जो हम आज करने जा रहे हैं कविता वो हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है, जिनका जन्म 1907 में हुआ और उनकी मृत्यु 2003 में हुई। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में कवि वेदना, व्यक्ति वेदना, राष्ट्रीय चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी जाती है। बच्चे नाउ दैट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देयर डेट 2 जून 2020। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो हमें क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन दैट बच्चे शब्द। पत्र मीन्स होता है पत्ता, छाँव मीन्स होती है छाया, और अग्निपथ होता है कठिनाई से भरा हुआ रास्ता। अब यहाँ पर जो कवि कहता है कि मनुष्य का जीवन संघर्षमय है, मतलब मुश्किलों से भरा हुआ है। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मनुष्य को रास्ते में चाहे कितने ही सुख रूपी घने वृक्ष हों, उनमें से एक पत्ते के समान भी उसे छाया नहीं मांगनी चाहिए। कहने का भाव है कि अगर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने सुखों को भूलना होगा। ये नहीं कि हम भोग विलास की ज़िंदगी जिएं, अपने सुखों को ही अपना सब कुछ माने। हमें अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए अपने सुखों को भी छोड़ना होगा। अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब यहाँ पर जो थके का अर्थ है वो है थकना, और थमेगा अर्थ है रुकना। शपथ होता है कसम। अब यहाँ पर जो कवि है वो हमें कह रहा है कि अपने संघर्ष पथ पर चलने वाले मनुष्य का उत्साहवर्धन करते हुए कवि हमें जो कहता है कि जीवन के संघर्षपूर्ण मार्ग पर चलते हुए तुम कभी थकना नहीं और ना ही कभी तुम रुकना। तुम पीछे मुड़कर भी कभी ना देखना। तुम कसम खाओ कि तुम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे, मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, उस मंजिल की ओर बढ़ते जाओगे। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अर्शु सफ़ेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब यहाँ पर जो कवि है वो हमें क्या कह रहा है कि ये एक महान दृश्य है, मतलब एक ऐसा दृश्य है जहाँ पर मनुष्य अपने खून से लथपथ, यहाँ पर जो अश्रु है वो आंसू हो गया, सफ़ेद हो गया पसीना, और रक्त हो गया खून। मतलब जिस मनुष्य का शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ है लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा है, मतलब अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसमें एक उत्साह भरा हुआ है। हाँ, वो अपने निरंतर प्रयास से अपनी मंजिल को प्राप्त भी कर लेता है। कवि कहते हैं कि ये कितना महान दृश्य है कि मनुष्य की आंखों में आंसू है, पसीना है, उसका शरीर है पूरी तरह से खून से लथपथ है, फिर भी वे अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। थैंक यू बेटा।